मित्र, हाथी कैसा है? एक एक अंग को देखोगे तो आपको हाथी सूपा दिखेगा, हाथी मूसल दिखेगा, चबूतरा दिखेगा, दीवाल दिखेगा, स्तंभ दिखेगा, लेकिन सारे अंगों को मिला दो उसका नाम हाथी है। ऐसी अनेकांत कहता है, एक एक वस्तु, एक एक अंश वस्तु नहीं है, सारे अंशों को मिला दो इसका नाम वस्तु है। इसलिए अनंत धर्मात्मक जो होता है उसका नाम वस्तु है, अनंत धर्मात्मक है, इसमें कहां भी संवाद है। और मालूम, इसमें तुमको कोई संप्रदाय भी नहीं दिख रहा। जो मैं व्याख्या कर रहा हूं इसमें कौन सा संप्रदाय दिख रहा है काशीलाल जी आपको? इसमें कोई भी संवाद नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। ये तो घर घर की व्याख्या है, घट घट की व्याख्या है। 1 मिनट के अंदर अजय भैया बोल पड़े, महाराज जी मैं किसी अपेक्षा से पिता हूं और किसी अपेक्षा से पुत्र हूं। भैया विदिशा में कुछ पत्रकार बंधु मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से एक ही प्रश्न किया, महाराज जी मैं जैनी नहीं हूं। मैंने कोई बात नहीं, बोले मैं जैन धर्म को मानता भी नहीं हूं। मैंने कहा ये तो सत्य नहीं है। उन लोगों से मैंने कहा ये तो सत्य नहीं है। बोले क्यों? मैंने कि आप जैन नहीं हो ये मैं मान सकता हूं, पर आप जैन धर्म को नहीं मानते ये मैं नहीं मानता हूं। बोले क्यों? मैं कह तो रहा हूं। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैंने उनसे धीरे से पूछ लिया, क्यों भाई आप पिता हो कि पुत्र? सबके साथ बोल पड़े, बोले दोनों हूं मैं। फिर 2-3 प्रश्न किए, बोले महाराज दोनों हूं मैं। मैंने कहा मित्र तुम पता है तुम जैन नहीं हो मैं मान लेता हूं, जैन धर्म को नहीं जानते मानता हूं, पर जैन धर्म को नहीं मानते ये मैं नहीं मानता। बोले क्यों? आप पिता भी पुत्री भाइयों सब कुछ मानने को तैयार हो, यही तो जैन धर्म कह रहा है, इसके तुम जी कैसे सकोगे? आप कैसे जी पाओगे? घर में नहीं जी पाओगे, देश में नगर में कहीं भी नहीं जी सकते हो। इसलिए किसी का हृदय ना दुखे, दिल ना दुखे, परिणाम ना टूटे, इसलिए भगवान ने कहा मित्र अपनी भी सुनाओ, दूसरे की भी सुनो, सुन करके फिर निर्णय करो सम्यक है कि असम्यक है, फिर विचार करके फिर चलना प्रारंभ करो। सुनते ही चलना प्रारंभ मत कर देना, सुनते ही जीना प्रारंभ मत कर देना। सुनने के बाद विचार करना। कान 2 मुख 1, मस्तिष्क कितना बड़ा है? 2 कान भी किसके पास है? 2 आंखें भी कहां पर हैं? मुख भी कहां पर है? इसी मस्तिष्क के अंदर है ना, पूरे चेहरे के पास है। मित्र तुम्हारी पूरी मशीन यहां पर लगी है, इसका प्रयोग करके काम करो। विराजो ज्ञानी। इसलिए स्यात् शब्द कथनचित सापेक्ष, जो सापेक्षता का सिद्धांत है, अभी आपने दुनिया के लोगों के नाम ले लिए, सापेक्षता का सिद्धांत है, ये शाश्वत सिद्धांत है। वो विषय है कि आप किसी वैज्ञानिक का नाम ले दो, लेकिन सिद्धांत त्रिकालिक है। सिद्धांत तात्कालिक नहीं होते हैं, सिद्धांत तात्कालिक नहीं होते हैं, परिस्थितियां तात्कालिक होती। बीच में रुकना 1 मिनट आप लोग। सिद्धांत तात्कालिक नहीं होते, परिस्थितियां तात्कालिक होती हैं। तात्कालिक परिस्थितियों को देख करके उन परिस्थितियों को ठीक कीजिए, पर सिद्धांतों को बदलने की चेष्टा मत कीजिए। जैसे कि कोई व्यक्ति बिजली के तार से चिपक गया, खंबे से चिपक गया, वो सिद्धांत की परिस्थिति है। कोई व्यक्ति बिजली के तार से चिपक गया तो आपको लाइन तोड़ देना चाहिए तुरंत, बराबर। और लाइन तोड़ दोगे ना तो बच्चा बच जाएगा जो चिपका था, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन को टूटे छोड़ देना चाहिए।
लाइन जा रही थी, घर घर में प्रकाश हो रहा था, लेकिन वो असावधानी से चिपक गया तो तुमको तुरंत लाइन बंद कर देना चाहिए था। लाइन बंद कर दी, उसका जीवन बच जाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि लाइन चालू ही मत करो, प्रकाश बंद हो जाएगा। ऐसे ज्ञानियों, सिद्धांत तार है, करंट है, परंतु चिपकना परिस्थिति है। परिस्थिति के पीछे पूरी लाइन को हर समय के लिए बंद नहीं किया जाएगा। इसलिए निर्घन सागर जी, परिस्थितियों को देखना चाहिए और मनस्थिति ठीक करना चाहिए। महात्मा यशोधर सागर जी, परिस्थितियां परिस्थितियां हैं, मनस्थिति मनस्थिति है। परिस्थितियां बदले ना बदले, अपनी मनस्थिति को सुरक्षित रखो, परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। और जो पुरुष परिस्थितियों को देख करके अपनी मनस्थिति को बिगाड़ के बैठ जाता है, उसके मेरे मित्र, परिस्थितियां बदल भी जाएंगी पर मन की स्थिति नहीं बदली तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। यानी कोयला सुन रहा कि नहीं मित्र? कोयला सुन रहा कि नहीं? आप कोयला हो? मैंने जान के बोला है मित्र, आप कोयला हो। मनुष्य दिख रहे हो, कोयला हो। विनोद भाई, कोयला हो मित्र? अब सुनिए, अनेकांत क्या बोलता है। उपचार, इनके यहां कोयला बिचता है, कोयले के व्यापारी हैं। तो जैसे मैंने कहा यानी कोयला, तो कोई खड़ा नहीं हुआ, वही खड़ा हो गया। मित्र, कहीं इतना इतना याद मत कर लेना कोयला को कि जब मनोज विनोद, जब वृद्ध अवस्था आ गई और अंतिम श्वास चल रही है यहां से निकलने की, और आपको अपने मस्तिष्क में याद रहा कोयला कोयला, हे मित्र, कोयला में कीड़ा बनना पड़ जाएगा। इसलिए आज से याद करो, मैं भगवान आत्मा हूं। यदि आपने ये सोच लिया कि मैं कोयला हूं, और कोयला सुनते ही आप खड़े हो गए, जैसे कोयला अपने मस्तिष्क में बिठाल के रखा है कि यह मैं ही कोयला हूं, मित्र, ऐसे तुम बिठाल के रखो कि जब भी शब्द आए, ओ भगवान आत्मा, ओ हैं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। मैं भगवान हूं। मित्र, आप टेंशन मत लो, वो भले तुम फादर कह रहे हो, मैं अजय भैया बोल रहा हूं, अंत में रख नहीं। जब मैंने उनको भारतीय बना ही लिया है, अब आप क्यों आप सोच रहे कि अंग्रेजी बोलेंगे तभी समझ में आएगा। मित्र, तुम गॉड हो। विनोद भैया, अजय भैया, भगवान को मानने वाले, मतलब सब समझते हैं हम, भगवान को मानने वाले लोग दुनिया में बहुत बड़ी भीड़ है, पर स्वयं को भगवान मानने वाले लोग बहुत कम हैं। अजय, हम नहीं चाहते कि आप जैसे विद्वान भगवान के पास जाएं। अजय, मैं नहीं चाहता हूं आप जैसे विद्वान लोग कि भैया से विनोद से कहा विनोद तो कोयला कैसे खड़ा हो गया भाई। तो अजय, मैं नहीं चाहता हूं कि आप भगवान के पास जाएं, मैं चाहता हूं आप ही भगवान बन जाएं। देखो, ये आप पढ़े लिखे हो ना, अंग्रेजी पढ़े ना भैया, पढ़े लिखे हो ना, तो मैं आपसे, यदि पढ़े लिखे हो तो मेरी बात आपको अंदर चली जाएगी। ऐसा नहीं लगता कि भगवानों के, गॉडों के, ईश्वरों के हम दास बन चुके हो? तटस्थ होकर सोचना, ऐसा नहीं लगता कि हम भगवानों के दास बन चुके हो? उन्हीं में गुण हैं, उन्हीं में गुण हैं, उन्हीं में गुण हैं। जब हम उनके ही गुण देखते रहेंगे तो मित्र, मैंने तो ये देखा है, छोटे में आप अपने पिताजी को पिताजी देखते थे, लेकिन आज अपने आप को पिताजी देखते हो। छोटे में बच्चा पिता को पिता देखता है, उसे पता ही नहीं रहता कि पिता कैसे बनते, किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन अजय आप पिता बन गए, बन गए। विश्वास मानो भैया, जगत का कोई संप्रदाय बताने के लिए तैयार नहीं है। यदि बता देगा ना तो
तो कल से तुम भगवान का नाम लेना बंद कर दोगे। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं मुनि बना हूँ, साधु बना हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान की भी मानता हूँ, पर इस बात को मैं कभी नहीं मानता हूँ कि भगवान आप ही भगवान रहोगे। मैं इस बात को मानता हूँ मैं भी भगवान बनूंगा, मैं भी भगवान बनूंगा। वो कैसा पिता, वो तो संतान का कुल का नाश कर देगा। अजय भैया, वो पिता कुल का नाश कर देगा कि अजय के माथे में आ जाए कि मैं तो घर का मुखिया बन के रहूंगा। यदि इसकी शादी कर दी बेटे की ना, तो फिर ये घर का मुखिया बन जाएगा। यदि ऐसा सोचा वो कहीं नाती पोते हो गए तो फिर मेरा क्या होगा, ऐसा सोचा, अजय कुल का क्षय हो जाएगा, बराबर कुल का क्षय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने अपने आप को ही पिता देखना चाहता हूं, अपने बेटे को पिता नहीं देखना चाहते। जो गुरु अपने आप को ही गुरु देखना चाहे, अपने शिष्य को गुरु न बनाना चाहे, वो मेरे मित्र श्रवण परंपरा का क्षय कर देगा। और जो पिता पिता बन के रहना चाहता, अपने बेटों को पिता नहीं बन के देखना चाहता, वो वंश का क्षय कर देगा। और जो जीव भगवान भगवान बन के बैठ जाए और किसी को भगवान बनने की विद्या ही ना सिखाए, वो यानी जगत के भगवंतों की परंपरा का नाश कर देगा। इसलिए अजय, आज से आपको एक चिंतन करना है कि मैं भगवान के पास जाता हूं, मैं भी जाता हूं, पर मालूम मैं ऐसे जाता हूं। जब आप यहां आ रहे थे ना, तब आप दूसरे थे, जब सभा में आए थे तब दूसरे थे। विकल्प नहीं करना, आप बिल्कुल हमारे हो चुके हो, मैं समझ चुका हूं। जब आप आए थे ना, तब तुम फादर बन के आए थे, अब तुम विशुद्ध सार के भक्त बने खड़े हो। भैया, जब तुम आए थे ना, तब मैंने आपकी चाल देखी थी। भैया, जब आप मेरे पास खड़े थे, हमने आपका स्वभाव देखा था। लेकिन अजय, आप पूर्ण बदल चुके हो। पहले आप असमान बन के आए थे, अब आप सामान हो गए हो। अजय भैया, जब आप विदेश गए थे, आपको बुलाया गया था, ऐसे अपने घर में रह सकते हो? बिल्कुल घबराओ नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। जैसे विदेश में आपको बुलाया गया, वहाँ आप जैसे खड़े थे, ऐसे 24 घंटे अपने घर में रह सकते हो। या तो घर वाले पागल हो जाएंगे या आप पागल हो जाओगे, बराबर है कि नहीं? क्योंकि वहाँ व्यक्ति असमान होकर खड़ा होता है। हम आए हैं किसी सभा में, किसी ने मुझे बुलाया है, तो अपन थोड़ा बन के आते हैं। और जैसे ऐसे घर में रहना, तो पत्नी रोटी नहीं परोसेगी, बोले पता नहीं पागल हो गया, क्या हो गया है। तो वहाँ आपको सामान्य रहना पड़ेगा। अब अजय, रहस्य क्या है? जो अंदर का धर्म है, पानी है ना, पानी, तो पानी को आप उबाल दीजिए, उसमें चेहरा देखना, देखिएगा। अजय भैया, उबलते पानी में कभी चेहरा नहीं दिखेगा। मित्र, उसको आप ठंडा मत कीजिए, उतार करके अग्नि से आप जमीन पर रख दीजिए, थोड़ा समय दे दो, समय दे दो। पानी जो विभाव है, उसमें लंबे समय तक वस्तु नहीं टिकती, अपने स्वभाव में आ ही जाती है। जैसे जमीन पे उतारोगे, वो पानी ठंडा हो जाएगा। अजय भैया, फिर आप चेहरा देखना, उसमें देखिएगा। ऐसे जब भी अपने बारे में सोचोगे, तो ठंडा होके आओगे, ये बाहर की दुनिया की गर्मी से दूर हो जाओगे। इसलिए मैंने कपड़े बपड़े सब छोड़ दिए। बोले क्यों? मैं जब जन्मा था तो पहन के ही नहीं जन्मा, जब पहन के जन्म ही नहीं हूं और मरूंगा ना, तो आप सब उतार ही देते हो। तो जब आया है नंगा, जाएगा नंगा, बीच में क्यों दंगा? हो। इसलिए मैंने सोचा कि व्यक्ति यहां तक, अजय भैया देखो, मैंने शादी नहीं की, पर मुझे मालूम है। आपकी शादी हो गई क्या? अच्छा, फिर तो और अच्छी बात है। जब आप ससुराल जा रहे थे ना, तब भी आप बन के गए थे।
परिपूर्ण बन के गए थे। देखो मैंने बुलवा लिया ना, बिल्कुल सही बात बोल सुना आपने। मैं भूतों को बकर वाले, वो तो जिंदा जीव है। ओ हो, जब ससुराल गए थे तो कितना बन के गए थे, बिल्कुल ऐसे चल रहे थे जैसे मुनि महाराज चल रहे हैं। ओ हो भैया, लेकिन अंत में दोनों घर में जब आए तो दोनों सामान हुए, तब जीवन प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार से ठंडे पानी में चेहरा दिखता है। आप सोचेंगे बोले महाराज जी दुनिया कपड़े पहने, आप लोग पागल लोग हो। हकीकत बताऊं भैया, मैं पागल नहीं हूं, दुनिया ही पागल है। बात ऐसी, हम प्रकृति के साथ जी रहे हैं, आनंद के साथ जी रहे हैं। जब पानी ठंडा हो जाता है तो चेहरा दिखता है। ऐसे जीव विषय कसाय वासनाओं से दूर हो जाता है, उसको अपने भीतर का भगवान दिखाई देता है। इसलिए लोग मंदिरों में भगवान, मैं भगवान के पास जाता हूं, बस अंतिम शब्द, मैं भगवान के पास जाता हूं, लेकिन मैं ऐसे जाता हूं जैसे आप सुबह गए थे, आपको अजित ने बुलाया तो आपने सोचा थोड़ा कंगी मंगी कर लूं, फिर चलना मुझे आज। तो आप दर्पण के पास गए, तो दर्पण में आपने क्या देखा? दर्पण को देख रहे थे कि दर्पण में अपने चेहरे को देख रहे थे, चेहरे को देख रहे थे बराबर। पर दर्पण के जाए बिना चेहरा दिख नहीं सकता। तो अपने चेहरे को देखने के लिए आड़े टेढ़े बालों को आपने तुरंत सीधा कर लिया। इसीलिए मैं भगवान के पास इसलिए जाता हूँ, ये दर्पण है, मेरे परिणाम आड़े टेढ़े हों, उन्हें सीधा कर लूँ, पर देखने में अपने आप को ही जाता। इसलिए भैया आज से जब भी तुम चाहे चर्च जाओ चाहे मंदिर जाओ, आज से अपना भाव बदल दो। दुनिया आपको फादर कहती रहे, आप तो अपने आप में देखना अब मैं भगवान हूं। घर नहीं जाना क्या? घर नहीं जाना क्या? जाना है? अच्छा, हम सोच रहे थे कि मेरे साथ रहना है। मित्र चिंता मत करो, घर चले भी जाओगे लेकिन अब आप मेरे पास से दूर जा नहीं पाओगे, नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये चिंतन की जो धारा है ये आपके मस्तिष्क में जब जब आज नहीं अगले भाव में कभी ना कभी ये संस्कार काम में आएंगे और लगेगा सत्य यही है, भगवान के पास जाना चाहिए, पर अपने भगवान को देखने के लिए जाओ। कल फिर आओगे? मैं पर्यायित पुनः चर्चा करूंगा। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की